अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, दो खबरें हैं मेरे पास, इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली तहलका खेज खबरें हैं। दोनों खबरें ऐसी हैं जो मौजूदा रिजीम को पलट के रख देंगी। पहली खबर आसिफ अली जरदारी साहब के इस्तीफे से मुतालिक है और दूसरी खबर पूरी असेंबली से इस्तीफों से मुतालिक खबर है। दोनों खबरों की डिटेल आपको बताऊंगा, इनकी हकीकत बताऊंगा, आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इस वक्त सदर पाकिस्तान के हवाले से खबरें गर्म हैं कि सदर पाकिस्तान से इस्तीफा लिया जा रहा है। सदर पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान के ओहदे से हटा दिया जाएगा और ये खबरें पहली बार वायरल नहीं हो रही। इससे कुछ अरसा पहले भी ये खबरें इसी तरह से गर्म थी कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान के ओहदे से हटाया जा रहा है। लेकिन इस बार तो कुछ निशानियां भी हैं। निशानियां मसलन अब यूएई ने अपना $3 अरब वापस मांग लिया है, पाकिस्तान ने दे भी दिया है कुछ। अब इल्जाम यह आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब का यूएई के साथ अच्छा ताल्लुक है, इसलिए जरदारी साहब के कहने पर यूएई जो है वो पैसे वापस मांग रहा है। अब इसमें हकीकत कितनी है वो जरदारी साहब जानते होंगे या फिर इल्जाम लगाने वाले जानते होंगे। ये जरदारी साहब पर इल्जाम लगा। फिर एक चीज हमने देखी, जब अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे इस्लामाबाद में, पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद में थी और सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, सारे लोग इस्लामाबाद में थे। लेकिन सदर पाकिस्तान इस्लामाबाद में नहीं थे, वो अंदरून सिंध टंडोला यार बैठे थे। अब दोबारा जब मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, ईरानी सफीर पाकिस्तान पहुंच गया है और ईरानी वजीर खारजा, अमरीकी भी पाकिस्तान आने वाला है डेलीगेशन। ऐसे में फिर खबरें आई हैं कि जरदारी साहब 5-6 रोजा दौरे पर चाइना जा रहे हैं 25 अप्रैल को। यानी कि जब वक्त आया है मुज़ाकरात का तो फिर सदर पाकिस्तान जा रहे हैं। अब एक तो कहा जा रहा है कि जरदारी साहब खुद साइड मार रहे हैं, दूसरा कहा जा रहा है कि जरदारी साहब को साइड लाइन किया जा रहा है। अब इसमें सदाकत कितनी है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि ऐसी खबरें पहले भी आ चुकी हैं। जरदारी साहब से मुतालिक ये भी खबर आई कि जनाब उनकी सेहत ठीक नहीं है। फिर इसकी तरदीद भी आ गई कि नहीं, जरदारी साहब बिल्कुल फिट एंड फाइन है। अब जरदारी साहब को हटाया जा रहा है तो क्यों, और नहीं हटाया जा रहा तो फिर ऐसी खबरें क्यों आती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, एक बात तो है कि जरदारी साहब की देरीना ख्वाहिश है कि वो अपनी जिंदगी में अपने बेटे को वजीर आजम बनता देखे। अब एक ये भी है कि जैसे ही अमरीकी पाकिस्तान आ रहे हैं तो ये जो कैंडिडेट है ना, अब नए कैंडिडेट फ्रेशर्स, अब फ्रेशर्स के वालिदैन फ्रेशर्स की सीवीज लेकर इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं कि वहां पर अमरीकियों को इनकी सीवीज थमाएंगे। उधर से जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं, मियाँ साहब भी सुना है कि वो वहां पर कहीं इस्लामाबाद के मज़ाफात में कहीं पर बैठे रहे और जेडी वैंस का इंतजार करते रहे वो आए और मैं अपनी फ्रेशर की सीवी पेश करूं। अब ये भी एक थ्योरी है कि इसलिए जरदारी साहब को दूर रखा जा रहा है कि कहीं जरदारी साहब सीवी ना पेश कर दें। और दूसरी खबर तो तहलका खेज है। वो खबर ये है कि सिद्दीक जान ने यह खबर दी है और कहा है कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर सलमान सफदर से कहा है कि अगर ये मेरी मुलाकातें बंद करवा देते हैं, मुलाकातें नहीं करवाते, तो फिर मेरी पार्टी से कहो कि कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दे, पूरी कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दे। और आपको ये बताता चलूं कि इमरान खान साहब पहले भी इसका इंदिया दे चुके हैं और इसकी हकीकत इस बात से भी महसूस होती है कि सलमान सफदर से रिलेटेड एक और खबर ARY न्यूज के नईम अशरफ भट्ट ने शेयर की। ARY ने ब्रेकिंग न्यूज बना के चलाई कि इमरान खान साहब ने सलमान सफदर से वो वकला के हवाले से बात की है। तो सलमान सफदर ने उसकी सख्ती से तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ARY को झूठा करार दे दिया। और अगर सिद्दीक जान साहब की खबर भी सच्ची ना होती तो लाजिमी बात थी, इतनी बड़ी खबर है, यहां पर भी बैरिस्टर सलमान सफदर इसकी तरदीद कर देते, लेकिन यहां पर सलमान सफदर साहब का ट्विटर खामोश है।
और दोस्तों ये बात हकीकत भी है और इस हवाले से पहले भी इमरान खान साहब इंदिया दे चुके हैं। वो कहते हैं कि ये जो असेंबलियां हैं और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, ये हमारी पार्टी की लायबिलिटी बनती जा रही है। यानी जो लोग असेंबलियों में आके बैठ गए हैं वो अपनी कुर्सी के चक्कर में है, वो ना तो प्रोटेस्ट करते हैं ना इमरान खान के लिए आवाज उठाते हैं। उन्हें डर है कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारी कुर्सियां चली जाएंगी। काफी सारे पीटीआई के लोग नाअहल भी किए गए हैं ना, जिन्होंने आवाज उठाई थी। तो बाकियों को डर है अगर हम भी आवाज उठाएंगे तो हमें नाअहल कर दिया जाएगा, हमारी कुर्सियां छीन ली जाएंगी। आपको याद है एक थ्रेट भी दिया गया था कि मरियम नवाज पर जो तनकीद करेगा वो उसको नाअहल कर दिया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने एक रेफरेंस भी भेजा था इलेक्शन कमीशन की तरफ, याद होगा आपको। फिर वो सेटलमेंट हो गई थी। उसके बाद पीटीआई वाले पंजाब असेंबली में अच्छे बच्चे बन के बैठ गए। उसके बाद कभी आपने सुना है कि पीटीआई वालों ने पंजाब असेंबली में कोई ओपोजिशन का किरदार अदा किया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह से अब इमरान खान साहब को लगता है कि ये कुर्सियों से चिमड़ के बैठे हैं, मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे, अब इनको कुर्सियों से उठाना होगा। और अगर कुर्सियों से इमरान खान साहब उठा देते हैं तो जिस तरह से इमरान खान साहब एक बात करते हैं कि जी ये हुकूमत मेरा मैंडेट छीन कर बैठी है, और खान साहब का कहना है कि हम असेंबली में बैठकर इनको लेजिटिमेट कर रहे हैं। एक तो इनकी लेजिटिमेसी जो है वो खत्म हो जाएगी, इन पर सवालिया निशान लग जाएगा। आज जो पूरी दुनिया में चौड़े होकर घूम रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया में इस अमल के बाद मुंह छुपाते फिर रहे होंगे, क्योंकि इनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी कि अपनी पार्टी अपनी असेंबली खाली पड़ी है। तो ये बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा है। और दूसरा ये है कि जब ये असेंबलियों से निकलेंगे तो हुकूमत पर प्रेशर बनेगा, और फिर ये बाहर निकलकर जब इनके पास कुर्सी नहीं होगी, कोई कुछ खो जाने का डर नहीं होगा, तो ये मजीद बेहतर तरीके से इमरान खान के लिए कोशिशें करेंगे। दोनों सूरतें, दोनों खबरें जो हैं वो शहबाज रिजीम के लिए तबाहकुन है। मजीद इनकी क्या और किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होती है और क्या इसका इंपैक्ट होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उससे मुतालिक आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।